हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाऊंगी शकुंतला और दुष्यंत की वास्तविक कथा, जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। अभी तक जो कथा शकुंतला की हम सुनते आ रहे हैं वो कालिदास जी के द्वारा एक नाटक के रूप में लिखी गई थी, किंतु शकुंतला महाभारत का वास्तविक चरित्र है, जिनका वर्णन वेद व्यास जी ने अपने द्वारा रचित महाभारत में किया है। और प्लीज़ आपको कथा कैसी लगी उसके लिए कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछिएगा। तो चलिए सुनाते हैं आप लोगों को शकुंतला और दुष्यंत की कथा। एक दिन की बात है, राजा दुष्यंत अपनी चतुरंगड़ी सेना के साथ किसी गहन में जा रहे थे। उसे पार करने पर उसे एक मनोहर आश्रम युक्त उपवन वन मिला। यह उपवन बड़ा ही सुंदर था। वहाँ के वृक्ष खिले हुए फूलों से लद रहे थे। दूर्वा दलों से पृथ्वी हरी भरी हो रही थी। सुंदर सुंदर पक्षी मधुर स्वरों में चहक रहे थे। कहीं कोकिलों की कुहू कुहू तो कहीं भौरों की गुंजार। राजा दुष्यंत उपवन की शोभा देख ही रहा था। उसकी दृष्टि एक मनोरम आश्रम पर पड़ी। उस आश्रम में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही थीं। बालिक आदि ऋषि यज्ञशाला, पुष्प और जलाशयों के कारण उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी। सामने ही मलिनी नदी बह रही थी, जिसका जल बड़ा स्वादिष्ट था। अनेकों ऋषि मुनि आसन लगाए ध्यान मग्न थे। ब्राह्मण देवताओं की पूजा कर रहे थे। राजा को ऐसा मालूम हुआ मानो ब्रह्मलोक में खड़ा हूँ। दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहितों को आश्रम के द्वार पर ही रोक दिया और स्वयं भीतर गया। वहाँ उस समय कर्ण ऋषि उपस्थित नहीं थे। राजा ने आश्रम को सुनना देखकर ऊंचे स्वर से पुकारा, यहाँ कौन है? दुष्यंत की आवाज़ सुनकर एक लक्ष्मी के समान सुंदरी कन्या तपस्विनी के वेश में आश्रम से निकली। उसने दुष्यंत को देखकर सम्मानपूर्वक कहा, स्वागत है। फिर उसने आसन, पद्म और अर्घ्य के द्वारा राजा का आतिथ्य करके उनसे स्वास्थ्य और कुशल के संबंध में प्रश्न किया। स्वागत सत्कार के बाद उस तपस्विनी कन्या ने तनिक मुस्कुराकर पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा दुष्यंत सर्वांग सुंदरी एवं मधुर भाषणी कन्या की ओर देखकर कहा, मैं परम भाग्यशाली महर्षि कर्ण का दर्शन करने के लिए आया हूँ। वे इस समय कहाँ हैं? कृपा करके बतलाइए। शकुंतला ने कहा, मेरे पूजनीय पिताजी फल फूल लाने के लिए आश्रम के बाहर गए हैं। आप घड़ी दो घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए, तब उनसे मिल सके। शकुंतला का अनुपम रूप देखकर दुष्यंत ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है और किस लिए यहाँ आई हो? तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। शकुंतला ने बड़ी मिठास के साथ कहा, मैं महर्षि कर्ण की पुत्री हूँ। राजा ने कहा, कल्याणी, विश्ववंद महर्षि कर्ण तो अखंड ब्रह्मचारी हैं। धर्म अपने स्थान से विचलित हो सकता है, परंतु वे नहीं। ऐसी दशा में तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? शकुंतला ने कहा, महर्षि कर्ण ने मेरा पालन पोषण किया है। शरीर का जनक, प्राणों का रक्षक और अन्नदाता, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार मैं महर्षि कर्ण की पुत्री हूँ। दुष्यंत ने कहा, कल्याणी, जैसा तुम कह रही हो, तुम ब्राह्मण कन्या नहीं राजकन्या हो, इसलिए तुम मेरी पत्नी हो जाओ। सुंदरी, तुम गंधर्व विधि से मुझसे विवाह कर लो। राजाओं के लिए गंधर्व विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शकुंतला ने कहा, मेरे पिताजी इस समय यहाँ नहीं हैं। आप थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कीजिए, वे आकर मुझे आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। दुष्यंत ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, यह भी चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वयं वरण कर लो। मनुष्य स्वयं ही अपना हितैषी और जिम्मेवार है। तुम धर्म के अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान करो। शकुंतला ने कहा, राजन, यदि आप इसे ही धर्म पथ समझते हैं और मुझे स्वयं अपने को दान करने का अधिकार है, तो आप मेरी शर्त सुन लीजिए। मैं सच सच कहती हूँ कि आप यह प्रतिज्ञा कर लीजिए, मेरे बाद तुम्हारा ही पुत्र सम्राट होगा।
और मेरे जीवन काल में ही वो युवराज बन जाएगा तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूँ। दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे विचारे ही प्रतिज्ञा कर ली और गांधर्व विधि से शकुंतला का परिग्रहण कर लिया। दुष्यंत ने उसके साथ समागम करके बारंबार यह विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें लाने के लिए चतुरंगिणी सेना भेजूंगा और शीघ्र ही शीघ्र तुम्हें अपने महल में ले चलूँगा। इस प्रकार कह सुनकर दुष्यंत अपनी राजधानी के लिए रवाना हुआ। उसके मन में बड़ी चिंता थी कि महर्षि कर्ण यह सब सुनकर न जाने क्या करेंगे। थोड़ी ही देर बाद महर्षि कर्ण आश्रम पर आ पहुँचे, परंतु शकुंतला लज्जावश उनके पास नहीं गई। त्रिकालदर्शी कर्ण ने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जानकर प्रसन्नता के साथ शकुंतला से कहा, बेटी, तुमने मुझसे बिना पूछे एकांत में जो काम किया है वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। क्षत्रियों के लिए गांधर्व विवाह शास्त्र सम्मत है। दुष्यंत एक धर्मात्मा, उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं। उसके सहयोग से बड़ा बलवान पुत्र होगा और वो सारी पृथ्वी का राजा होगा। जब वो शत्रुओं पर चढ़ाई करेगा उसका रथ कहीं भी ना रुकेगा। शकुंतला के कहने पर महर्षि कर्ण ने दुष्यंत को वर दिया, उसकी बुद्धि धर्म में दृढ़ रहे और राज्य अविचल रहे। समय पर शकुंतला के गर्भ से पुत्र हुआ। वो अत्यंत सुंदर और बचपन में ही बड़ा बलिष्ठ था। महर्षि कर्ण ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि संस्कार किए। वो ऐसा जान पड़ता था मानो कोई देव कुमार हो। वो 6 वर्ष की अवस्था में ही सिंह, बाघ, सूकर और हाथियों को आश्रम के वृक्षों से बांध देता था। महर्षि कर्ण ने शकुंतला से कहा, अब वह युवराज होने के योग्य हो गया। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि शकुंतला को पुत्र के साथ उसके पति के घर पहुंचा आओ। कन्या का बहुत दिनों तक मायके में रहना कीर्ति, चरित्र और धर्म का घातक है। शिष्यों ने आज्ञा अनुसार शकुंतला और सर्वदमन को लेकर हस्तिनापुर की यात्रा की। सूचना और स्वीकृत के बाद शकुंतला राज्यसभा में गई। अब ऋषि के शिष्य लौट गए। शकुंतला ने सम्मानपूर्वक निवेदन किया कि राजन, यह आपका पुत्र है, अब इसे आप युवराज बनाइए। इस देवतुल्य कुमार के संबंध में आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। शकुंतला की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा, अरे दुष्ट तापसी, तू किसकी पत्नी है? मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। मेरे साथ धर्म, अर्थ और काम का कोई भी मेरा संबंध नहीं है। तू जा, ठहर अथवा जो तेरी मौज में आवे कर। दुष्यंत की बात सुनकर तपस्विनी शकुंतला बेहोश सी होकर खंबे की तरह निश्चल भाव से खड़ी रह गई। उसकी आंखें लाल हो गईं, होठ फड़कने लगे और वो दृष्टि टेढ़ी करके दुष्यंत की ओर देखने लगी। थोड़ी देर ठहर कर दुख और क्रोध से भरी शकुंतला दुष्यंत से बोली, महाराज, आप जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसी बात तो नीच मनुष्य कहते हैं। आपका हृदय इस बात का साक्षी है कि झूठ क्या है और सच क्या है। आप अपनी आत्मा का तिरस्कार मत कीजिए। हृदय पर हाथ रखकर सही सही कहिए, आपका हृदय कुछ और कह रहा है और आप कुछ और। यह तो बहुत बड़ा पाप है। आप ऐसा समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला था, कोई गवाह नहीं है, परंतु आपको पता नहीं कि परमात्मा सबके हृदय में बैठा है। वो सबके पाप पुण्य जानता है और आप ठीक उसी के पास बैठकर पाप कर रहे हैं। पाप करके यह समझना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है घोर अज्ञान है। देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी इन बातों को देखता और जानता है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज दिन रात संध्या धर्म में ये सभी मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों को जानते हैं, जिस पर हृदय स्थित कर्म साक्षी क्षेत्रज्ञ परमात्मा संतुष्ट रहते हैं। यमराज उसके पापों को स्वयं नष्ट कर देते हैं, परंतु जिस पर अंतर्यामी संतुष्ट नहीं, यमराज स्वयं उसके पापों का दंड देते हैं। जो स्वयं अपनी आत्मा का तिरस्कार करके कुछ कर बैठता है, देवता भी उसकी सहायता नहीं करते, क्योंकि वह स्वयं भी अपनी सहायता नहीं करता। मैं स्वयं आपके पास आई हूँ, ऐसा समझकर आप मुझे पतिव्रता का तिरस्कार न करें। देखिए, आप अपनी आदरणीय पत्नी का तिरस्कार कर रहे हैं।
आप भरी सभा में साधारण पुरुष के समान मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। क्या मैं जंगल में रो रही हूँ, सुनाई नहीं पड़ता? मैं कह देती हूँ कि यदि आप मेरी उचित याचना पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। पत्नी के द्वारा पुत्र के रूप में स्वयं पति का जन्म होता है, इसलिए प्राचीन विद्वानों ने पत्नी को जया कहा है। सदाचार संपन्न पुरुषों की संतान पूर्वजों को और पिता को भी तार देती है। इसी से संतान का नाम पुत्र है। पुत्र से स्वर्ग और पौत्र से उसकी अनंतता प्राप्त होती है। प्रपौत्र से बहुत सी पीढ़ियाँ तर जाती हैं। पत्नी उसे कहते हैं जो घर के कामकाज में चतुर हो, पुत्रवती हो, पति को प्राण के समान मानती हो और सच्ची पतिव्रता हो। पत्नी पति का अर्धांग है, उसका एक श्रेष्ठतम सखा है। पत्नी के द्वारा अर्थ धर्म काम की सिद्धि होती है और मोक्ष के पथ पर अग्रसर होने पर उससे बड़ी सहायता मिलती है। पत्नी की सहायता से ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं, गृहस्थी बनती है, सुख मिलता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पत्नी ही एकांत में मधुरभाषी सखा, धर्म कार्य में पिता और दुख पड़ने पर माता का काम करती है। बटोहियों के लिए घोर से घोर जंगल में भी पत्नी विश्राम स्थान है। व्यवहार में लोग सब पत्नी का विशेष विश्वास करते हैं। घोर विपत्ति के समय और मरने पर भी पत्नी ही अपने पति का अनुगमन करती है। पति के सुख के लिए स्त्रियां सती हो जाती हैं और स्वर्ग में पहले ही पहुंचकर पति का स्वागत करती हैं। विवाह का यही उद्देश्य है। इस लोक और परलोक में पत्नी जैसा सहायक और कौन है? पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र दर्पण में दिख पड़ते हैं, मुख के समान हैं। भला उसे देखकर कितना आनंद होता है। रोग से और मानसिक जलन से व्याकुल पुरुष अपनी पत्नी को देखकर आह्लादित हो जाते हैं। इसी से क्रोध आने पर भी पत्नी का अप्रिय नहीं किया जाता, क्योंकि प्रेम, प्रसन्नता और धर्म उसी के अधीन है। अपनी उत्पत्ति भी तो स्त्रियों के द्वारा ही होती है। ऋषियों में भी ऐसी शक्ति नहीं कि बिना पत्नी के संतान उत्पन्न कर सकें। अपने धूल से लथपथ पुत्र को भी हृदय से लगाने में जो सुख मिलता है, उससे बढ़कर और क्या है। आपका पुत्र स्वयं आपके सामने खड़ा है और प्रेम भरी दृष्टि से देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। इसका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? चींटियां भी अपने अंडों का पालन करती हैं, उन्हें फोड़ती नहीं हैं। आप इसका पालन पोषण क्यों नहीं करते? पुत्र को हृदय से लगाने पर जैसा सुख होता है, वैसा सुकोमल वस्त्र, पत्नी अथवा जल के स्पर्श से नहीं होता। यह पुत्र आपका स्पर्श करे। राजन, मैंने इस पुत्र को 3 वर्ष तक अपने घर में धारण किया है। यह आपको सुखी करेगा। इसके जन्म के समय आकाशवाणी ने कहा कि यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। जातक कर्म के समय जो मंत्र वेद पढ़े जाते हैं, वे सब आपको मालूम हैं। पिता पुत्र को अभिमंत्रित करता हुआ कहता है, तुम मेरे सर्वांग से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे हृदय की निधि हो, मेरा अपना ही नाम है। पुत्र बेटा, तुम 100 वर्ष तक जियो। मेरा जीवन और आगे की वंश परंपरा तुम्हारे अधीन है, इसलिए तुम सुखी रहकर 100 वर्ष तक जियो। यह बालक आपके अंग से ही, आपके हृदय से ही उत्पन्न हुआ है। आप क्यों नहीं अपने को इसके रूप में मूर्तिमान देखते हैं? मैं मेनका की कन्या हूँ। अवश्य ही मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा, जिससे बचपन में ही मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया और अब आप छोड़ रहे हैं। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे भले ही छोड़ दीजिए, मैं अपने आश्रम पर चली जाऊंगी। परंतु यह आपका पुत्र है, इस बच्चे को मत छोड़िए। दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, मुझे मालूम नहीं कि मैंने तुमसे पुत्र उत्पन्न किया है। स्त्रियां तो प्रायः झूठ बोलती ही हैं। तुम्हारी बात पर भला कौन विश्वास करेगा? तुम्हारी एक भी बात विश्वास करने योग्य नहीं है। मेरे सामने इतनी ढिठाई, कहाँ महर्षि विश्वामित्र, कहाँ मेनका और कहाँ तेरे जैसी साधारण नारी। चली जा यहाँ से इतने थोड़े दिनों में। भला यह बालक साल के वृक्ष जैसा कैसे हो सकता है? जा चली जा। शकुंतला ने कहा, राजन, कपट ना करो।
सत्य शास्त्रों अश्वमेध से भी श्रेष्ठ है। सारे वेदों को पढ़ ले और सारे तीर्थों में स्नान कर ले, फिर भी सत्य उनसे बढ़कर है। सत्य से बढ़कर धर्म भी नहीं है, सत्य से बढ़कर कुछ है ही नहीं, झूठ से बढ़कर निंदनीय भी कुछ नहीं है। सत्य स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है, सत्य ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिज्ञा है। तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो, सत्य सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यदि झूठ से ही तुम्हारा प्रेम है और मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो तो मैं स्वयं चली जाऊंगी। मैं झूठे के साथ नहीं रहना चाहती। राजन, मैं कह देती हूँ कि चाहे तुम इस लड़के को अपनाओ या नहीं, मेरा यह पुत्र ही सारी पृथ्वी का शासन करेगा। इतना कहकर शकुंतला वहाँ से चल पड़ी। इसी समय ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य और मंत्रियों के साथ बैठे हुए दुष्यंत को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, माता तो केवल भांति के समान है। पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तुम पुत्र का पालन पोषण करो, शकुंतला का अपमान मत करो। अपना औरस पुत्र यमराज के पंजों से छुड़ा लेता है। सचमुच तुम्ही ने इस बालक का गर्भाधान किया था। शकुंतला की बात सर्वथा सत्य है। तुम्हें हमारी आज्ञा मानकर ऐसा करना ही चाहिए। तुम्हारे भरण पोषण के कारण ही इसका नाम भरत होगा। आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत आनंद से भर गए। उन्होंने पुरोहित और मंत्रियों से कहा, आप लोग अपने कानों से देवताओं की वाणी सुन लें। मैं भी ठीक ठीक यही जानता और समझता हूँ कि यह मेरा पुत्र है। यदि मैं केवल शकुंतला के कहने से ही इसे स्वीकार लेता तो सारी प्रजा इस पर संदेह करती और इसका कलंक नहीं छूट पाता। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया। अब उन्होंने बच्चे को स्वीकार किया और उसके संस्कार कराए। उन्होंने अपने पुत्र का सिर चूमकर उसे छाती से लगा लिया। चारों ओर आनंद की नदी उमड़ आई, जय जयकार होने लगी। दुष्यंत ने धर्म के अनुसार अपनी पत्नी का सत्कार किया और सांत्वना देते हुए कहा, देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो संबंध किया था वो किसी को मालूम नहीं था। अब सब लोग तुम्हें रानी के रूप में स्वीकार कर लें, इसलिए मैंने यह क्रूरता की थी। लोग समझने लगते कि मैंने मोहित होकर तुम्हारी बात स्वीकार कर ली है। लोग मेरे पुत्र के युवराज होने में भी आपत्ति करते। मैंने तुम्हें अत्यंत क्रोधित कर दिया था, इसलिए तुमने प्रणय को बस मुझसे जो अप्रिय वाणी कही है उसका मुझे कुछ भी विचार नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं। इस प्रकार कहकर दुष्यंत ने अपने प्राण प्रिया को वस्त्र भोजन आदि से संतुष्ट किया। समय पर भरत का युवराज पद पर अभिषेक हुआ। दूर दूर तक भरत का शासन चक्र प्रसिद्ध हो गया। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।